पीएसएल फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान की पहली ऐसी क्रिकेट डिवाइस हासिल कर ली जिसको बैट में लगाकर क्रिकेट खेलने वाले को पूरी दुनिया में कहीं से भी मॉनिटर किया जा सकता है। बैट्समैन खेला है, उसकी बैट स्पीड कैसी है, उसने कितना अच्छा बॉल को टाइम किया है, इम्पैक्ट टाइम कैसा है, कितनी जल्दी बॉल को खेल रहा है। नबील साहब, किस तरह से आप अपने प्लेयर्स को देख रहे हैं कि कौन सा आपका बैटर है, लॉन्ग शॉट लगाता है, कौन सा शॉर्ट बॉल खेलता है, कौन सा जल्दी खेलता है, कौन सा लेट खेलता है, ये क्या कर रहे हैं, किस तरह मॉनिटर कर रहे हैं? यहाँ पे कुछ नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। लाहौर कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है, इसके अंदर हम लोग क्रिकेट ट्रेनिंग में बैटिंग के अंदर ना कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और टेक्नोलॉजी है, बल्कि मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है, ये बैट सेंस टेक्नोलॉजी है। और बैट सेंस टेक्नोलॉजी ये आईसीसी से अप्रूव टेक्नोलॉजी है, और ये कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर इसको यूज़ करता है अपने बैट्समैन के इम्प्रूवमेंट के लिए। ये एक छोटी सी डिवाइस है जो कि हम बैट के हैंडल पे लगाते हैं। ये ग्रिप के नीचे, ये बिल्कुल इसकी ग्रिप के ऊपर लग जाती है। सेट होने के बाद बैट्समैन जब इससे खेलता है तो सारा डाटा इस डिवाइस के अंदर रिकॉर्ड होता है। ये डिवाइस कनेक्ट करती है ब्लूटूथ के साथ एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर। उसका नाम भी बता दें। एंड्रॉयड, उसकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है स्मार्ट क्रिकेट के नाम से, आप डाउनलोड कर सकते हैं, एनीबडी कैन डाउनलोड इट। उसके बाद जब डाटा कनेक्ट हो जाता है तो इसका फ़ायदा ये है कि इसमें तमाम इंफॉर्मेशन आती है। बैट्समैन खेला है, उसकी बैट स्पीड कैसी है, उसने कितना अच्छा बॉल को टाइम किया है, और इसके अलावा उसकी इम्पैक्ट टाइम कैसा है, कितनी जल्दी बॉल को खेल रहा है, कौन सी बॉल्स को वो अपिश खेलता है, कौन सी बॉल्स को ग्राउंडेड खेलता है, उसका ज़्यादा रुझान किस तरफ है, लाइक वो ऑन साइड की तरफ ज़्यादा खेलता है कि ऑफ साइड की तरफ ज़्यादा खेलता है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी पैरामीटर्स हैं जो कि इस डिवाइस के अंदर सेव होते हैं, और वो हमें एनालिसिस करने में मदद देते हैं ताकि हम बैट्समैन को और मज़ीद बेहतर कर सकें। तो सर, ये किस तरह से करता है मॉनिटर? आपने ये सेंसर लगा दिया है एक बैट के अंदर, बॉलिंग मशीन से बॉल आती है, तो फिर मतलब इसको बॉल को हिट करता है ये बैट, तो फिर ये क्या करता है, मतलब ये किस तरह से बताता है? जब हिट करता है ना बॉल, इसके अंदर है क्या, इस डिवाइस के अंदर? इस डिवाइस के अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं। सेंसर जब बॉल को हिट करता है, बैट पे बॉल हिट करता है, तो वो बताता है कि कितनी पावर से बैट्समैन ने इसको खेला है। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन में कुछ इस तरह से आ जाती है, जहाँ पर उसका वैगन व्हील है और बहुत सी इन्फॉर्मेशन है कि वो उसकी शॉट पावर क्या थी, किस पावर से उसने खेला है, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह कि उसकी बैट स्पीड कितनी थी वो हमें आ जाएगा। कि आजकल बड़ा काउंट करते हैं हम कि बाबर आजम हैं, विराट कोहली, बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी हैंड स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको कैलकुलेट कभी हमने नहीं किया कि ताकि हम उसको देख सकें और अपने प्लेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकें उस नॉलेज को। तो ये डिवाइस हमें ये पैरामीटर भी देता है कि हम बैट स्पीड को भी जज कर सकते हैं, और कहाँ पर हमें बैट स्पीड की ज़रूरत है वहाँ पर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उसकी बैकलिफ्ट एंगल। अक्सर हम देखते हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं, क्रिस गेल्स, पावर हिटर्स हैं, आंद्रे रसल है, पावल है, इन लोगों की हाई बैकलिफ्ट है। हाई बैकलिफ्ट है, और ये उसको इस्तेमाल करते हुए लंबे शॉट्स, बड़े शॉट्स, सिक्सेस लगा लेते हैं। तो ये डिवाइस के अंदर हमें यह भी अंदाज़ा होता है कि प्लेयर जो है वो किस कदर बैकलिफ्ट के साथ खेल रहा है। उसके अलावा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर नज़र आती है वो उसका 3D शॉट्स है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि बैट्समैन जो है वो किस कदर, उसका बैट कहाँ से आ रहा है। अच्छा, पूरा उसका 3D एंगल नज़र आएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं कि बैट जो है वो किस तरह से आ रहा है, उसका बैट का एंगल क्या है, उसका बैट पाथ क्या है, मतलब बैटिंग स्टाइल क्या है उसका, बैटिंग स्टाइल क्या है डेफिनेटली। तो यहाँ से हमें पता आ रहा है कि इसका बैट काफ़ी बाहर से आ रहा है, तकरीबन गली पोजीशन से। अगर ये बैट जो है ये थोड़ा स्टम्प्स के ऊपर से आएगा तो ही कैन प्ले स्ट्रेट। मतलब ये तो छोटी छोटी गलतियों की निशानदेही करता है। जी हाँ, छोटी छोटी गलतियों की भी हम इससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस तरह। ठीक है। अच्छा, इसके ज़रिए आपने बताया कि ये ब्लूटूथ के ज़रिए आपके मोबाइल से या आपके किसी भी पीसी के साथ कनेक्ट करते हैं आप इसको, मगर आप कह रहे थे कि ये जो प्लेयर ये खेल रहा है वो लाहौर के अलावा किसी और शहर में गया, किसी और मुल्क में गया, तो आप यहाँ लाहौर में बैठ के उसको मॉनिटर करते हैं, तो वो किस तरह से मॉनिटर करते हैं? जी, अकाउंट्स जो हैं इसके बैट सेंस के, ये हमारे पास इंटरनेट पर क्लाउड बेस्ड डाटा स्टोर करता है। पहले तो ब्लूटूथ के ऊपर सिर्फ इस डिवाइस के ऊपर आता है, फिर इस डिवाइस से डाटा जो है एप्लीकेशन के अंदर जाता है, एप्लीकेशन जो है इसको सेव कर देती है अपने इंटरनेट क्लाउड पर। जो क्लाउड पे सेव हो जाता है, फिर आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सही है। अब ये बता दें कि ये जो आप डिवाइस लगाते हैं, बैट सेंस जिसका नाम आपने बताया, ये आप किन किन प्लेयर्स को लगाते हैं, जिसको ज़रूरत होती है जिसको लगाने की, या आप सभी को लगाते हैं?
ये हमारे पास एनालिसिस प्रोसेस है एक, उसके अंदर बैट्समैन है, सबसे पहले उसकी टेक्निक पे काम होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बैट्समैन जब टेक्निकली कुछ बेहतर हो जाते हैं और वो अपनी शॉट मेकिंग यानी कि शॉट खेलना शुरू हो गए हैं, तब हम ये डिवाइस उसको यूटिलाइज़ करते हैं और उसका डाटा और मज़ीद उसकी बैटिंग को निखारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी मॉनिटर होता है कितनी बॉल्स खेली हैं? जी एग्जैक्टली, इस डिवाइस पे हर चीज़ मॉनिटर होती है कि एक बैट्समैन ने टोटल इस सेशन के अंदर अपनी इनिंग्स के अंदर कितने बॉल्स खेले हैं और कितने बॉल उसके बैट को टच हुए और कितने बॉल मिस हुए हैं, ये भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। टारगेट भी सेट करते हैं क्या जब आप ये डिवाइस लगाते हैं? जी हाँ, ये प्लेयर खुद अपना हम समझते हैं टारगेट होता है, उसकी जो लास्ट परफॉर्मेंस है उससे बेहतर होनी चाहिए नेक्स्ट परफॉर्मेंस।